बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर फैसल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्टली लोगों को जो चक्कर आते हैं या वॉमिटिंग आती है तो इसके पीछे क्या रीज़न्स होती हैं। हम लोग अक्सर समझ रहे होते हैं कि पेशेंट को कोई चक्कर और वॉमिटिंग आ रही है तो हम समझते हैं कि उनका स्टोमक का कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको इश्यूज़ आ रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं होता कि स्टोमक की वजह से आपको चक्कर भी आए, वॉमिटिंग भी आए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न होती है और उसे कहते हैं BPPV, यानी कि आपके जो कान हैं इसके पीछे कान, आपके वेस्टिबुलर सिस्टम जो हैं, वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और अगर इस वजह से आपको चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग आती है, एंड पे मैं आपको इस तरह का एक मैनूवर और ट्रीटमेंट बताऊँगा जो कि आप घर में करके मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को। पहले तो मैं बताता हूँ कि ये BPPV एक्चुअली है क्या? BPPV स्टैंड करता है B से बेनाइन, P से पैरोक्सिसोमल एंड P से पोजिशनल और V से वर्टाइगो। जो बेनाइन है इसका मतलब होता है कि ये आगे फैलेगा नहीं और सिंपल सा एक यानी कि एक लोकल पॉइंट के ऊपर ही है। पर पैरोक्सिसोमल का मतलब होता है कि टेम्परेरी है, थोड़ी सी देर के लिए। और पोजिशनल यानी कि पोजीशन चेंज करने से, बॉडी पोजीशन चेंज करने के साथ ये होता है। और वर्टाइगो का मतलब होता है चक्कर आना, स्पिनिंग फील होना, घूमना जिस्म और अराउंड आपको घूमते हुए फील होना। और इस वर्टाइगो की वजह से वॉमिटिंग के साइंस भी आते हैं या नाउजिया होता है या वॉमिटिंग हो जाती है इसके अंदर, BPPV के अंदर। अब होता ये है कि जो अभी आपको पिक्चर शो हो रही है ना, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कान है इसके अंदर एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम। अब ये जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है ना, इसका काम होता है वेस्टिबुलर सिस्टम का। अब कानों का तो हम तो समझते हैं ना कि कान का काम होता है कि सुनना है, अराउंड से आवाज़ आ रही है। बट इसके अंदर वेस्टिबुलर सिस्टम जो लगा हुआ होता है, इसका काम होता है कि आपको बैलेंस करना है, एक पॉइंट के ऊपर आपको सीधे खड़े रखना है। आपकी अगर हेड की रोटेशन होती है तो उसमें आपके कान का बहुत ज़्यादा रोल होता है, आपके वेस्टिबुलर सिस्टम का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये जो आपको कभी, अगर आप बस में और गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, आपको जो वॉमिटिंग आती है वो स्टमक की वजह से नहीं होती। उसकी रीज़न आपके कान होते हैं, आपके वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। ये जिसका हम टर्म बोलते हैं ना मोशन सिकनेस, वो आपके वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से होती है। सो अब जिन लोगों को चक्कर आते हैं या वॉमिटिंग के साइंस आते हैं कानों की वजह से या फिर वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से, अब होता ये है कि ये जो आपको कैनाल नज़र आ रही है, इस कैनाल को अगर हम यहाँ पे ज़ूम इन कर लें तो ये जो हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, इसके अंदर ये जो ऑटोकोनिया, ये जो छोटे-छोटे से आपको क्रिस्टल टाइप से नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली होते हैं इस पॉइंट के ऊपर। अब होता ये है कि इनका काम होता है कि हमारी हेड की रोटेशंस को हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना कि हमारी हेड की क्या रोटेशन हो रही है। तो कभी-कभी ये होता है कि ये यहाँ से ट्रैवल करके हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जब हमारी हेड की रोटेशन होती है, तो ये ना सिर्फ हमारी हेड की रोटेशन का ब्रेन को बता देता है, बल्कि जो ज़मीन की जो ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी के साथ-साथ इसकी मूवमेंट्स होती हैं। और इसकी मूवमेंट होने की वजह से हमें चक्कर भी आते हैं, स्पिनिंग होती है और इसकी वजह से फिर हमें साइन्स आते हैं, यानी चक्कर आने के, वर्टाइगो के। इसको कहते हैं BPPV। अब हमने इसके ट्रीटमेंट किस तरह से करना है? अब ट्रीटमेंट के लिए हम मोस्टली जो वो या फिर एंटी वॉमिटिंग ले रहे होते हैं जिसके अंदर के वॉमिटिंग आए ही ना, लेकिन ये ट्रीटमेंट तो ना हुआ, आपके यहाँ पे जब इस जगह के ऊपर आ गए ये ऑटोकोनियास, तो इनको वापस लेके आना है। ये डिस्प्लेस्ड ऑटोकोनियाज हैं, अगर आप इस पिक्चर को देखें। अब हमने इनको वापस जो है वो इस कैनाल के अंदर इस कैनाल में से निकाल के वापस इनको अपनी जगह के ऊपर लेके आना है। अब इसको लाने के लिए इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसको कहते हैं एप्ले मैनूवर। अब एप्ले मैनूवर जो वो ये टेक्नीक है, इसको अच्छे से समझना है। अगर तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से करवा लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं अवेलेबल और अगर आप घर में करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को बहुत गौर से देखना है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एप्ले मैनूवर को अप्लाई किस तरह से करना है। आपने जब इसको अप्लाई करना है, आपने सिटिंग पोजीशन में बैठ जाना है। पहले बैठ जाना है आराम से सीधे। उसके बाद आपने अपनी गर्दन को 45 डिग्री के ऊपर मोड़ लेना है एक तरफ। अब आपने नोट किया है कि हमने पूरी गर्दन नहीं मोड़ी और पूरी गर्दन हमारी सीधी भी नहीं है। पहले ये पोजीशन थी, फिर उसके बाद हमने 45 डिग्री पे मोड़ ली, ठीक है? अब मोड़ के अब आप बैठे रहेंगे वहाँ पे। बैठ के उसके बाद इसी पोजीशन में आपने सीधा नीचे आना है। ये यहाँ से स्टार्ट हुई है ये पोजीशन, ये यहाँ से सीधा नीचे आना है और देखें 45 डिग्री के साथ ही आप लेट गए नीचे।
अच्छा, अब आपने जब इस तरह से लेट लेना है, तो अच्छा ये जो साइड पे जो पिक्चर बनी है ना, ये शायद साथ में आपकी वही वाली जो साइड वाली जो कैनाल है ना, इसको शो कर रहे हैं कि किस-किस तरह से इसकी मूवमेंट्स हो रही हैं। बट आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, बस आपने वो फ़ॉलो करना है। आपने स्ट्रेट सीधे बैठना है, 45 डिग्री पे गर्दन मोड़नी है, फिर सीधा नीचे आ जाना है। उसके बाद नीचे आके यहाँ पे थोड़ी-सी देर के लिए सस्टेन्ड करना है। उसके बाद जैसे आप इस तरह से गर्दन की हुई है ना आपने फ़ौरन से दूसरी तरफ को गर्दन रोटेट कर देनी है और लेके कहाँ पे जानी है? 90 डिग्री के ऊपर। अब पहले आपका 45 डिग्री था, फिर 90 डिग्री के ऊपर आपने टर्न कर लिया, दूसरी तरफ ले गए हैं, अब आपका 90 डिग्री के ऊपर टर्न कर लिया। टर्न इस तरह से करना है कि साथ में आप पहले तो सीधे लेटे हुए हैं, फिर उसके बाद आपने करवट भी ले लेनी है। जैसे ही आपने करवट ली, उसके बाद आपकी गर्दन फुल नीचे की तरफ चली गई। अब आपने इसी पोज़ीशन में सेम टू सेम इसी पोज़ीशन के अंदर आपने स्ट्रेट खड़े हो जाना है, सॉरी बैठ जाना है। सो यानी कि यहाँ पे लाइंग पोज़ीशन में थे, आपने फ़ौरन से इस तरह से सॉरी बैठ जाना है, ठीक है? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो हमने सिटिंग में 45 डिग्री पे, फिर उसके बाद आपने लेट जाना है, फिर गर्दन इस तरफ होगी और 45 डिग्री के अंदर ये सेम टू सेम उसी पोज़ीशन में आप नीचे आ रहे हैं। फिर आपने दूसरी तरफ टर्न करना है और फुल ज़्यादा टर्न करके साथ में करवट ले लेनी है और एग्ज़ैक्टली इसी पोज़ीशन के अंदर आपने बैठ जाना है। तो इस पोज़ीशन में जब आप ये एक्सरसाइज़ करेंगे तो आपके जो ऑटोकॉर्नियाज़ हैं, ये जो क्रिस्टल छोटे-छोटे बने हुए हैं, ये वापस अपनी प्लेस के ऊपर आ जाएँगे। ये आएँगे, आपकी आपके जो चक्कर आने की फीलिंग्स हैं, साइन्स हैं, सिम्पटम्स हैं, ये कम हो जाएँगे। थोड़ा-सा मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ एक और इमेज के ज़रिए। देखें, अभी इसके अंदर है हमारे पास जो पहली हमारे पास पिक्चर है, इसमें हम सिटिंग में बैठे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हमारा हेड है। आपने 45 डिग्री के ऊपर टर्न करके फिर आपने लेट जाना है। लेट के उसके बाद आपने टोटली दूसरी साइड के ऊपर गर्दन को मोड़ लिया। फिर साथ में गर्दन को भी मोड़ा और खुद भी मुड़ गए। आप जिस पोज़ीशन में इसको मोड़ा हुआ है, उसी पोज़ीशन में उठ के बैठ गए। सिंपल, ये आपने अप्लाई करना है। इसमें बेटर ये है कि आपके साथ कोई हो, यानी कि आप हाथ देख रहे हैं ना, तो अगर तो कोई और हो, फिज़ियोथेरेपिस्ट हो या आपकी फैमिली में कोई ऐसा हो जिसने पहले भी अप्लाई किया हो, तो वो आप उनसे उनको ये वीडियो दिखा के, समझा के, उसके बाद आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बीपीपीवी होता है, इसकी ज़रूरी नहीं है रीज़न जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कान ही रीज़न हो। इसके अलावा माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको ये साइन्स आ सकते हैं, रैपिड हेड मूवमेंट्स के बाद आ सकते हैं, ब्लो या ट्रॉमा या कोई चक्कर आ जाए या फिर कोई चोट लग जाए, उसकी वजह से भी बीपीवी पीवी के साइन्स आ सकते हैं। बट मेरे पास जो क्लिनिक पे मोस्टली पेशेंट जो प्रेज़ेंट करते हैं, वो ज़्यादातर वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से होते हैं और मैंने नोट किया है कि उनका एप्ले मैनूवर के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा सिम्पटम्स ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट मैनूवर्स होते हैं जिनको कैनालिथ मैनूवर्स कहते हैं। और कुछ अच्छा आपको एक जस्ट मैं बात बताना भूल गया हूँ कि अगर आप इस तरह से जब लेटेंगे, लेट के उसके बाद आपको ना आँखों के ऊपर थोड़ा-सा फ़ील होगा, इसको कहते हैं निस्टिगमिस। आपकी आँखें तेज़-तेज़ मूव करेंगी। सो इसमें परेशान नहीं होना कि ये क्या हो रहा है, थोड़ी-सी देर के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता होता है। तो ये आपने पोज़ीशन ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपका जो चक्कर आने की जो सेंसेशंस हैं वो कम हो जाएँगी। अगर कोई क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये इश्यू है तो आप शेयर करें नीचे, लोगों को बताएँ कि आपने किस तरह से मैनेज किया था। और इस वीडियो को भी आगे शेयर करना है ताकि जिसको किसी को भी चक्कर आते हों, उसको फ़ायदा हो और आपको भी दुआ मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।